बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से काफ़ी सारे कमेंट्स किए गए उनके जवाब देंगे, इसलिए आप वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान 15 दिन की शर्त ख़त्म कर दी है। नाजरीन, आकाश अखबार के मुताबिक अब एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, तवक्कलना या अतमन्ना ऐप के ज़रिए नए उम्रे का इजाज़तनामा पहले इजाज़तनामा ख़त्म होते ही हासिल किया जा सकेगा और इसके अलावा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तकरीबन 20 माह के बाद जितने भी थर्मल कैमरे लगाए गए थे उन सबको हटा दिया गया है। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में जाने के लिए बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मल कैमरे लगाए गए थे, जिनको हटा दिया गया है। अब सिर्फ़ और सिर्फ तवक्कलना चेक की जाएगी और अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट की हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन ये बहुत अच्छी खबर है। एक और ख़बर में सऊदी ह्यूमन रिसोर्सेज के इंजीनियर अहमद अल राजी ने कहा है कि 8 मई 2022 से 20,000 गैर मुल्कियों के अकामे एक्सटेंड नहीं होंगे, यानी कि 20,000 गैर मुल्कियों को सऊदी अरेबिया से निकाल दिया जाएगा। नाजरीन, वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि मुमलिकत भर में डाटा एंट्री, स्टॉक कीपर्स, मुतरजम और सेक्रेटरी के पेशे पर सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी शहरी काम करेंगे। गैर मुल्कियों को इन पेशों पर काम करने की इजाज़त नहीं होगी। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा पेशों पर सऊदीज़ेशन हो रही है, गैर मुल्कियों को निकालकर उनकी जगह सऊदी शहरियों को दी जा रही है। तो सऊदी ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से निजी इदारों पर पाबंदी लगाई गई है कि वो सऊदी ट्रांसलेटर्स और स्टॉक कीपर को कम से कम 5,000 रियाल सैलरी दें, वरना इन पेशों में तैनात किए जाने वाले मुकामी शहरियों को सऊदीज़ेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। नाजरीन, एक और न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक कसीम में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने 2000 से ज़्यादा दरख्त लगाकर सऊदियों के दिल जीत लिए हैं। नाजरीन, अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान मुमलिकत भर में कोरोना SOPs की 824 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, वज़ारत दाखिला के मुताबिक सबसे कम खिलाफ वर्जी अलजौफ में रिकॉर्ड की गई है, जिसकी तादाद सिर्फ़ और सिर्फ 3 है। नाजरीन, वज़ारत दाखिला का कहना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीन की वजह से मुमकिन हो सका है। आपकी तरफ से काफ़ी सारे कमेंट्स किए गए हैं। एक भाई का सवाल है कि मैं अकामा होल्डर्स हूँ और दुबई में क्वारंटाइन हूँ। 3 नवंबर को मेरी सऊदी अरेबिया के शहर रियाज में मेरी फ़्लाइट है। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, तो मुझे सऊदी अरेबिया में इमिग्रेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैं मुमलिकत में दाखिल हो सकता हूँ। भाई, आप रिलैक्स होकर 3 नवंबर को सऊदी अरेबिया आएँ। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से सऊदी अरब आ सकते हैं इंशाल्लाह। एक और भाई का सवाल है कि मेरा अकामा और वीज़ा एक्सपायर हो गया है और मैं अपने पहले वाले कफ़ील के पास नए वीज़े पर सऊदी अरब आ रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? भाई, आप सऊदी अरब आ सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि नाजरीन आप सब जानते हैं कि कोरोना बहरान के दौरान सफरी पाबंदी की वजह से बहुत से गैर मुल्की सऊदी अरब वापस नहीं आ सके, तो उनके अकामे और खरूज उहदा एक्सपायर हो गए और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंशन के बावजूद भी वो सफ़र नहीं कर सके या ख़ुद किसी वजह से छुट्टी जाकर वापस नहीं आ सके और उनका एग्जिट एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो उन पर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से खरूज उहदा की खिलाफ वर्जी करने पर 3 साल की पाबंदी लगा दी जाती है। तो वो सिर्फ 3 साल से पहले एक ही सूरत में सऊदी अरब आ सकते हैं, अगर उनके पहले वाले कफ़ील उनको नया वीज़ा पर मुमलिकत बुलाएं। तो भाई, आपका केस भी शायद इसी नौयत का है, इसलिए आप अपने पुराने कफ़ील और नए वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। एक और भाई का सवाल है कि मेरा अभी सऊदी अरब से वीज़ा आएगा। मैंने पाकिस्तान से वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं, लेकिन बूस्टर डोज मुझे अभी लगवानी होगी या वीज़ा स्टैंप होने के बाद लगवाऊं? भाई, अगर आपको सेकंड डोज लिए हुए 28 दिन पूरे हो चुके हैं तो आप बूस्टर डोज लगवा लें, ताकि जब आपका वीज़ा स्टैंप होकर आए तो आपको सऊदी अरेबिया सफ़र के लिए मुश्किल ना हो।
ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ میرا کفیل نجران کا ہے اور میں ریاض میں کام کر سکتا ہوں، کفیل کے پاس کام نہیں ہے۔ بھائی، سعودی عربیہ میں کفیل کے علاوہ باہر کام کرنا الاؤ نہیں ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے کفیل کے پاس کام نہیں ہے تو آپ اپنا کفالہ کروا لیں جہاں آپ نے کام کرنا ہے۔ ایسے آپ کسی اور کمپنی یا کفیل کے پاس کام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ان لیگل طریقہ ہے اور سعودی عربیہ میں پہلے سے ہی ان لیگل غیر ملکیوں کو پکڑ کر ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مملکت سے جو غیر ملکی ترحیل سے ڈیپورٹ ہو کر جاتے ہیں اسے دوبارہ مملکت میں ملازمت کے لیے نئے ویزے پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف حج کے اور عمرے کے ویزے پر ہی مملکت آ سکتے ہیں، اس لیے آپ اپنا کفالہ کروا لیں۔ ناظرین، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔